इसके साथ स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बागबेड़ा पुलिस ने जहां एक और शनिवार को यात्री ट्रेनों में मोबाइल की छिनतई करने वाले गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर भेजा जेल, वहीं दूसरी ओर 27 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। पानी नहीं तो वोट नहीं, राजनगर प्रखंड के ग्रामीणों ने पेयजल के लिए वोट बहिष्कार का किया ऐलान। जमशेदपुर लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने की बैठक, कई वरिष्ठ नेता समेत सैकड़ों युवा कार्यकर्ता रहे मौजूद। बागबेड़ा पुलिस ने शनिवार को यात्री ट्रेनों में मोबाइल की छिनतई करने वाले गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इसी क्रम में पुलिस ने 2 आरोपियों को ब्राउन शुगर बेचने के आरोप में भी गिरफ्तार कर जेल भेजा है। यह जानकारी सिटी एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने शनिवार को पुलिस ऑफिस में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों को दी। बागबेड़ा पुलिस ने 4 मोबाइल फोन के साथ 5 बदमाशों को मोबाइल छिनतई मामले में गिरफ्तार किया है। इसमें बागबेड़ा गांधीनगर गुलाबबाड़ी का रिंकी कुमार चंद्रवंशी, विजय साहू उर्फ काला, बागबेड़ा बजरंग टेकरी का सागर यादव, सोनू कुमार और डीबी रोड का रजनीश कुमार गुप्ता शामिल हैं। प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए सिटी एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने बताया कि बागबेड़ा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर देर रात रेलवे ट्रैफिक कॉलोनी दुर्गा मैदान के सामने छापेमारी कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जांच में दोनों के पास से 27 पुड़िया ब्राउन शुगर भी बरामद किया गया। पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे खड़गपुर से ब्राउन शुगर लाकर बेचते हैं। आरोपियों में परसूडी के कीताड़ी गुरुद्वारा का रहने वाला गुरमीत सिंह, बागबेड़ा संजय नगर का निकेश कुमार शर्मा शामिल हैं। ये आसन लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर विगत कई महीनों से जमशेदपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों और अवैध शराब के कारोबार के विरुद्ध जो भी कारोबारी हैं तस्कर हैं बराबर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल बागबेड़ा थाना अंतर्गत 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 27 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद की गई। जब पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा बताया गया है कि ये लोग खड़गपुर से ब्राउन शुगर खरीद के लाते हैं और उसकी छोटी छोटी पुड़ियाँ बना के 250 रुपया में जो बागबेड़ा थाना अंतर्गत और आसपास के थानों में ये लोग खपाने का कार्य करते हैं। जो गिरफ्तार अपराधी है उनका नाम गुरमीत सिंह है और निकेश कुमार शर्मा है। इसमें निकेश कुमार शर्मा का आपराधिक इतिहास भी रहा है। यह पूर्व में भी बागबेड़ा थाना से ही NDPS के मामले में जेल जा चुका है। विगत कुछ दिनों से टाटानगर रेलवे स्टेशन के इर्द आने वाले राहगीरों से और साथ ही चलती ट्रेन से मोबाइल पर शादी की झपट्टा मारकर छिनतई की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इन सब शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में इन घटनाओं के उद्भेदन हेतु एक टीम का गठन किया गया। इस गठित टीम द्वारा बागबेड़ा थाना अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर आसूचना संकलन करते हुए छापामारी की गई और इस झपट्टा मार गिरोह के कुल 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया तथा उसकी निशानदेही से 4 मोबाइल बरामद किए गए हैं। ये 5 जो अपराधी है उनके ये 5 बागबेड़ा थाना के रहने वाले हैं, जिनका नाम विजय साहू, सोनू कुमार, रजनीश कुमार गुप्ता, सागर यादव और रिंकी कुमार चंद्रवंशी है। इसमें से रजनीश कुमार गुप्ता और विजय साहू बागबेड़ा थाना का ही दागी है। हाँ, इसमें से 4 लोगों का आपराधिक इतिहास है। रजनीश कुमार, सोनू कुमार, विजय साहू और सागर यादव। ये चारों चोरी, छिनतई, मारपीट आदि मामलों में पूर्व में भी कई बार जेल जा चुके। राजनगर प्रखंड के छोटा सिजुलता गांव के लगभग 300 वोटर ने इस बार लोकसभा चुनाव में वोट नहीं देने का प्रण लिया है, क्योंकि इस गांव के लगभग 50 से ज्यादा परिवार पेयजल संकट से त्राहिमाम है। इस चिलचिलाती गर्मी में जब पानी की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है, उस वक्त गांव के ग्रामीण बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। इनकी फरियाद सुनने वाला भी कोई नहीं। कई बार स्थानीय मुखिया को भी इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन कोई पहल नहीं की गई। सरकार योजनाएं देती है, परंतु ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। गांव में जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल लगा दिया गया है, लेकिन उसमें पानी नहीं मिलता, या यूं कहें कि केवल शोभा की वस्तु बनी हुई है। बताया जा रहा है कि गांव में लॉर्ड कृष्ण नामक एजेंसी द्वारा 3 सोलर जल मीनार लगाया गया है। 1 महीना बीत जाने के बाद भी पानी शुरू नहीं किया गया। वहीं एजेंसी की मनमानी रवैये से ग्रामीण परेशान हैं। नज़दीक जे कंपनी है जो ग्रामीणों के लिए 4 जगहों में पाइप के जरिए नल उपलब्ध करा रही थी। अब कंपनी ने भी मनमानी शुरू कर दी है। कभी पानी दिया जाता है तो कभी बंद कर दिया जाता है। गांव में ना तो तालाब है ना कुआं। सरकारी नलकूप है, परंतु 2 वर्षों से खराब पड़ा है। आखिर ग्रामीण इस चिलचिलाती धूप और गर्मी के दिनों में पानी के लिए जाए भी तो कहाँ।
वहीं ग्रामीण महिलाओं ने मीडिया के समक्ष अपनी बातों को रखते हुए सरकार से पेयजल संकट से निजात दिलाने की फरियाद लगाई है। अब देखना है कि सरकार या प्रशासन इस समस्या पर संज्ञान लेती है या यहाँ के ग्रामीणों को नजरअंदाज करती है। ग्राम के निवासी हूँ। यहाँ पानी का बहुत ही दिक्कत है। जो सरकार दिया हुआ है, अभी पानी का जो नल दिया हुआ है, नल तो लगा दिए हैं, लेकिन कब पानी आएगा इसका कोई पता नहीं। और कुछ घर में अभी तक नल भी नहीं लगा हुआ है, तो ठेकेदार जो है इसको कंप्लीट करना चाहिए। और अभी गर्मी का दिन है, पानी का तो बहुत ही दिक्कत है। ये हम लोग तो पानी ये जे कंपनी से देता है, लेकिन कभी देता है कभी नहीं। और उसको बोलने से हाँ अभी कंपनी को पानी दे रहे हैं, उसके बाद देंगे। पानी का बहुत ही दिक्कत है। यहाँ तो नदी भी नहीं है, नाला भी नहीं है, नहाने का भी बहुत समस्या है। चापाकल वगैरह तो जे कंपनी के बदौलत सब बंद हो गया, वो सब पानी पूरा खींच रहा है। सोलर वाला ये तो सरकार के तहत लगा हुआ है, नवंबर में लगा हुआ है, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। मशीन भी नहीं लगा है। घर घर में तो नल लग गया है, लेकिन पानी अभी तक पानी का कोई व्यवस्था नहीं किया है। तो इसको जितना जल्दी हो सके हो जाए तो हम लोग के लिए भी अच्छा है, और सरकार का भी नाम होगा। जब वोट देने का टाइम आता है तो वोट दीजिए, ये कर देंगे वो कर देंगे, पानी का समस्या दूर कर देंगे, सब दूर कर देंगे बोलते हैं, लेकिन जब छोटा सी जुलता में तो कुछ समस्या का दूर ही नहीं हो रहा है। पानी का तो छोड़िए, घर भी आवास भी ठीक तरीके से नहीं आ रहा है, बिजली का भी समस्या लगा रहता है, पानी का दूर दूर तक मतलब यहाँ कोई समस्या ही समाधान नहीं होगा। अरे में बताए थे श्रीमान शंभू सरदार को बताए थे, लेकिन वो किसी को शायद फ़ोन किए। जब हम बोले तो कोई ठेकेदार को फ़ोन किए तो बोले कि अभी धूप है और जल्दी। धूप बोलने से धूप में तो पानी चाहिए, बारिश में किसी को इतना पानी नहीं चाहिए, सर्दी में भी पानी नहीं चाहिए, लेकिन गर्मी के दिन में पानी सबको चाहिए। सरकार भी जानता है, सब जानते हैं, पानी बिना जीवन नहीं है। जमशेदपुर लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बैठक की। इस बैठक में जमशेदपुर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता समेत सैकड़ों युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य मोदी जी की गारंटी और 400 के पार आंकड़ों को पूरा करना, साथ ही जमशेदपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी को 5 लाख से अधिक वोट से जिताने का संकल्प लिया गया। पूर्वी सिंहभूम में घर घर जाकर वोटरों को वोट के प्रति जागरूक करना, साथ ही मोदी जी के हर एक ऐतिहासिक फैसले और सांसद की योजनाओं को घर घर पहुंचाने की बात कही गई। वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को जीत के प्रति मूल मंत्र दिया। चुनाव को लेकर पार्टी का हर एक कार्यकर्ता नेता बूथ से लेकर वोटरों के घर तक कैसे पहुंचे, उसको लेकर जानकारी दी गई। वहीं सांसद सह भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो ने कहा कि जनता की हर एक समस्या को समाप्त किया जाएगा, एयरपोर्ट को पूरा करने का काम किया जाएगा। तमाम मुद्दों को लेकर इस बार फिर जनता के बीच जाएंगे। जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, भारी मतों से विजयी होकर मोदी जी के 400 के लक्ष्य को पूरा करना है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और जमशेदपुर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय विद्युत वरण महतो जी को 5 लाख से भी अधिक मतों से जिताने के लिए आज भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे जिले से लेके मंडल तक के कार्यकर्ता यहाँ आए हैं, और आज हम लोग बैठ कर रणनीति बनाएंगे किस प्रकार विद्युत महतो जी को यहाँ पे 5 लाख मतों से जिता के दिल्ली भेजना है, और मोदी जी के किए हुए 10 वर्षों के कार्यों को आम माने जनता के बीच में पहुंचाने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने जिस तरह योजना बनाई और धरातल में उतारने का काम किया, बहुत सारे काम चल रही है। ऐसा जो बहुत सारे लोगों को आशाएं हैं, कुछ एजुकेशन स्वास्थ्य के मामले में रेल का मैक्सिमम हम लोग काम कर चुके हैं। एयरपोर्ट का भी धीरे धीरे रास्ता प्रशस्त हो रहा है, और क्योंकि हायर एजुकेशन यहाँ स्थिति थोड़ा सा दिक्कत है, क्लास 2 के बाद बढ़िया एजुकेशन नहीं है, इस पर ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे। रोजगार के बारे में युवाओं का, जैसे माइंस वगैरह खुला नहीं, माइंस बंद हो जाने के कारण काफ़ी लोग उस क्षेत्र में दिक्कत कर रहा है। ट्राइबल क्षेत्र जो है, जैसे राठा, चापड़ी, आपका सुरगा, ऐसे बड़े बड़े माइंस है, अगर खुल जाए अच्छे माइंस तो लोगों को अच्छा रोजगार मिलेगा। तो मेरा फोकस जो है रोजगार में भी रहेगा, उद्योग में भी रहेगा और एयरपोर्ट में भी रहेगा। गुलमोहर हाई स्कूल, हिल टॉप स्कूल, विद्या भारती चिन्मया विद्यालय, लिटिल फ्लावर स्कूल, शिक्षा निकेतन स्कूल और विवेक विद्यालय के 400 से अधिक छात्रों ने शनिवार 27 अप्रैल को टाटा ऑडिटोरियम गुलमोहर हाई स्कूल में आयोजित कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक मनोरंजन कार्यशाला में भाग लिया।
कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अग्रणी विशेषज्ञ प्रोफेसर सूर्य कुमार पाल थे। प्रोफेसर पाल की उपलब्धियां उनके द्वारा दी गई मनोरंजक कार्यशाला से कहीं आगे हैं। अपने क्षेत्र में एक सच्चे अग्रणी के रूप में उनके सैकड़ों शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। उनके पास कई पेटेंट हैं और उन्होंने डिजिटल ट्विन्स पर एक पाठ्यपुस्तक भी लिखी है। उनकी उपलब्धियों को प्रतिष्ठित भारतीय राष्ट्रीय एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा सम्मानित फेलोशिप के साथ मान्यता दी गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवेयरनेस एंड पोटेंशियल शीर्षक वाली कार्यशाला का उद्देश्य युवा दिमागों में तेजी से विकसित हो रहे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र के बारे में जिज्ञासा जगाना और चर्चा को बढ़ावा देना था। प्रोफेसर पाल की आकर्षक प्रस्तुति ने विभिन्न पेचीदा अवधारणाओं को खोजा, जिनमें मानव बनाम मशीन सेंसर, स्वचालित बनाम स्वायत्त मशीन, MIT के माइंड रीडिंग वेयरबल्स, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, मानव चेतना का मापन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सीमाएं शामिल हैं। प्रोफेसर पाल के व्यवहारिक स्पष्टीकरण और आकर्षक प्रस्तुति शैली ने पूरे 90 मिनट के सत्र के लिए दर्शकों को बांधे रखा। कार्यशाला का समापन एक जीवंत प्रश्नोत्तर सत्र के साथ हुआ, जहां छात्रों ने उत्सुकता से सवाल पूछे और प्रसिद्ध प्रोफेसर से मूल्यवान जानकारी प्राप्त की। वर्तमान समय में छात्र छात्राओं के बीच हिंदी रचना के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए सिंहभूम जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से बिष्टुपुर तुलसी भवन में युवा रचनाकार विषय पर 1 दिवसीय हिंदी रचना धर्मिता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में शहर के 21 विद्यालयों के 200 बच्चे एवं 40 शिक्षक शिक्षिकाओं के अलावे शहर के साहित्यकार भाग लिए। यह कार्यशाला 5 सत्रों में आयोजित की गई, जिसमें कथा, कविता और पत्रकारिता पर शहर के जाने माने विशेषज्ञों द्वारा बच्चों को जानकारी दी गई, जिसमें यह बताया गया कि किस तरह कविता कथा को लिखा जाए, साथ ही किस तरह समाचार को संकलन कर संपादक को पत्र लिखा जाए। वहीं चुने गए छात्रों को अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करने का मौका भी दिया गया। आज युवा रचनाकार कार्यशाला है, जिसमें हिंदी रचना धर्मिता पर विद्यार्थियों को सिखाया जाएगा। आज 21 विद्यालयों से 8वीं से 12वीं तक के 180 विद्यार्थी यहाँ उपस्थित हैं और 40 शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित हैं। साथ ही नगर के दर्जनों साहित्यकार भी आज कार्यशाला में भाग ले रहे हैं और आज का कार्यशाला 5 सत्रों में विभाजित है। उसमें मुख्य रूप से काव्य सत्र, कथा सत्र और पत्रकारिता सत्र है। सभी में विशेषज्ञ आ रहे हैं और वे बच्चों को कैसे कविताएं लिखें, उसकी तकनीकी त्रुटियों को कैसे दूर करें, कथा में कथा वस्तु, कथानक, उसके प्लॉट्स, उस सब पर भी जानकारी दी जाएगी। और पत्रकारिता में प्रभात खबर के वरिष्ठ संपादक श्री संजय मिश्र जी बच्चों को पत्रकारिता में जो जो गुण हैं वो सभी बताएंगे। संपादक को पत्र कैसे लिखें, समाचार संकलन कैसे करें, उसको कैसे पूरा संगठित करें, तो यह सब आज शिक्षा बच्चों को दी जा रही है। जी, यह तुलसी भवन की तरफ से यह आयोजन करीब पिछले 30 वर्षों से चल रहा है और इस हिसाब से हम लोग सोचते हैं जो नई पीढ़ी है उसमें भी अपने साहित्य के प्रति, कथा कहानी लिखने के प्रति यह नव अंकुरण हो, उनमें प्रस्फुटित हो और पल्लवित और पुष्पित भी हो। इसके लिए यह प्रयास सिंहभूम जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन तुलसी भवन की तरफ से किया जा रहा है। जमशेदपुर केरला समाज मॉडल स्कूल में ग्रीन एनर्जी सोलर पैनल तथा नर्सरी, प्ले स्टेशन और इंडोर गेम्स कोर्टयार्ड का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित MD TSIUSL पृथ्वीराज सिन्हा के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन के पश्चात कार्यक्रम का आरंभ किया गया। विद्यालय में सोलर पावर के रूप में 185 सोलर पैनल के साथ 50 kVA ऑन ग्रिड नेट मॉनिटरिंग सिस्टम द्वारा यह पूर्ण रूप से कार्य करती है। साथ ही नर्सरी, प्ले स्टेशन के रूप में विभिन्न प्रकार के झूले के साथ बच्चों के खेलने कूदने के लिए प्ले स्टेशन को विकसित किया गया है। इंडोर कोर्टयार्ड के रूप में PVC मैट्स लगाए गए हैं ताकि बच्चों को बैडमिंटन, टेबल टेनिस और कैरम बोर्ड खेलने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। आज के इस कार्यक्रम के अतिथि के रूप में विद्यालय के अध्यक्ष KPG नायर, विद्यालय की प्रधान अध्यापिका नंदिनी शुक्ला तथा बोर्ड के सभी सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का आयोजन स्कूल के ही सभागार में किया गया था। KPG नायर, चेयरमैन केरला समाजम एंड केरला समाजम मॉडल स्कूल। आज जो कार्यक्रम हुआ, 3 इवेंट्स हुआ आज। एक है हम लोग एक तो सोलर पैनल 100 किलोवाट पावर पीक पावर का सोलर पैनल इंस्टॉल किया एंड ऑपरेशन में आ गया। उसी के चलते इन्वायरमेंट में बहुत अच्छा है, फॉसिल गैस बहुत कम आएगा। अबाउट 55 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लास्ट 6 मंथ्स में कम हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड कम हुआ। सो इन्वायरमेंट में बहुत अच्छा होगा ये जो ग्रीन एनर्जी दैट इज थ्रू सोलर पैनल। हम लोग अबाउट 60% एरिया हम लोग यूज़ किया अभी रूफटॉप में इंस्टॉल किया हुआ।
सेकंड है हम लोगों का 2 कोर्टयार्ड था एर्लियर, उसमें एक कोर्टयार्ड हम लोग नर्सरी स्कूल यूज़ किया था। वो लोगों को स्पेशली फॉर द किड्स, नर्सरी स्कूल के किड्स के लिए हम लोग एक प्ले स्टेशन बनाया। उसमें दैट दे कैन प्ले देयर विद अ लॉट ऑफ गेम्स एंड लॉट ऑफ आइटम्स आर देयर प्ले स्टेशन में, एंड वो लोगों को डेली 1 घंटा उधर प्ले कर सकता है इन द स्कूल टाइम। थर्ड है हम लोग तो इंडोर कोर्ट फॉर्म किया है। अब वो इंडोर कोर्ट में बैडमिंटन एंड अदर एक्टिविटीज़ फॉर्म किया हुआ। सो उसी में हम लोग इवनिंग में बैडमिंटन कर सकता है, बैडमिंटन एंड अदर इंडोर गेम्स प्ले कर सकता है, उसका भी इंतजाम किया हुआ। द होल फैसिलिटी कैन बी एक्सटेंडेड टू कंप्लीट स्टूडेंट्स एंड स्टाफ ऑफ KSMS एंड ऑल्सो KSMS मेंबर्स के लिए भी वो फैसिलिटी हम लोग एक्सटेंड करेंगे। सो दिस वॉज इनॉग्रेटेड बाय Mr. Rituraj Sinha, Managing Director, TSU, Terrestrial Utilities and Infrastructure Services Limited. वो अपना मिसेस के साथ आया था, with a lot of other guests were there, and वो इनॉग्रेट किया all the 3 facilities. सोलर पैनल में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट कर सकता है विदाउट फॉसिल गैसेस, फॉसिल फ्यूल्स एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। फॉसिल फ्यूल होने से उसका जो जलाने के टाइम में जो CO2 एंड अदर गैसेस जो होता है वो एनवायरनमेंट में अच्छा नहीं है। सो वो कम करने के लिए थ्रू ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू सोलर पैनल से हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस किया। हम लोग ना वी आर मूविंग टूवर्ड्स ग्रीन स्कूल सर्टिफिकेशन हम लोग को करेगा। मे बी बाई दिस ईयर एंड तक हम लोग ग्रीन स्कूल का सर्टिफिकेशन भी ले लेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद सिंह, ज्योतिष सम्राट, वास्तुशास्त्र सम्राट और तंत्र सम्राट। क्या आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं? आप लोगों का ज़िंदगी का समस्या का समाधान आप नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि हो सकता है कि आपका राहु का दोष हो, मंगल का दोष हो, शनि का दोष हो, या फिर आपका ग्रह नक्षत्र खराब है, या फिर आपका फैमिली में प्रॉब्लम हो, आपका फैमिली में किसी ने काला जादू कर दिया हो, या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ठीक नहीं है, बच्चे का एडुकेशन का प्रॉब्लम है, शादी का प्रॉब्लम है, डिवोर्स का प्रॉब्लम है, प्यार मोहब्बत का प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है, बिज़नेस अच्छा से नहीं चल रहा, बिज़नेस का प्रॉब्लम है, या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में है वहाँ पर भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, पॉलिटिकल क्षेत्र में वहाँ भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, दुश्मन बहुत हो गया है, दुश्मन से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो चिंता ना करें, आपका सब समस्या का समाधान है हमारे पास। हमारे इस दिए हुए नंबर पर आप हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें। धन्यवाद। शहरी क्षेत्र में मतदान प्रतिशत में इजाफा करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार परसुदी सेंट रॉबर्ट स्कूल में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्कूल प्रधानाचार्य एवं JNAC के पदाधिकारी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि एक एक मतदाता के वोट से ही मजबूत लोकतंत्र की नींव रखी जा सकती है। मतदान से ही तय होता है कि हमारे क्षेत्र के नागरिक देश के प्रति कितने जिम्मेवार एवं जागरूक हैं। नैतिक मतदान ही मजबूत लोकतंत्र की धुरी है। ऐसे में सभी मतदाताओं से आग्रह किया गया कि किसी भी प्रकार के प्रलोभन में आए बगैर बिना किसी भय या दबाव के नैतिक रूप से 25 मई को मतदान कर अपने देश के प्रति एक जिम्मेवार नागरिक का कर्तव्य अवश्य निभाएं। मतदाता जागरूकता रैली आज परसुदी के सेंट रॉबर्ट स्कूल से निकाली गई। इस रैली में स्कूल के कई छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं लोगों से वोट करने की अपील की और ढोल बैंड बजाते हुए पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया। भारत स्काउट एंड गाइड के सभी बच्चे यूनिट के साथ हम लोग ये मतदाता जागरूकता रैली निकाल रहे हैं सेंट रॉबर्ट स्कूल के संयोजन से, और साथ ही साथ यहाँ के जितने लोकल हैं, जितने वोटर्स हैं, उनको अवेयर करेंगे कि अपने मताधिकार का उपयोग करके वोटिंग रेट बढ़ाएं। धन्यवाद। राम मंदिर कमेटी के दोनों गुट जो आपस में 2014 में AGM की मीटिंग में भिड़ गए थे, इसके बाद उस समय के तत्कालीन संयुक्त सचिव P प्रभाकर राव ने तत्कालीन अध्यक्ष श्री CH शंकर राव और उनके साथियों के ऊपर हत्या की कोशिश तथा अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। 14 साल मुकदमा चलने के बाद आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आभार वर्मा के न्यायालय से सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया गया। सभी बरी होने वाले अभियुक्तों के नाम हैं CH शंकर राव, PL राव, BRC राव और नाग राजू। चारों अभियुक्तों की तरफ से इस मुकदमे की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ शंकर दुबे ने न्यायालय में की थी। न्यायाधीश आभार वर्मा के कोर्ट में था। ये मामला 2014 का है, जब बिष्टुपुर राम मंदिर कमेटी के AGM की मीटिंग चल रही थी। उसी समय दो गुट आपस में भिड़ गए
और उस समय के तत्कालीन ज्वाइंट सेक्रेटरी पी प्रभाकर राव ने एक मुकदमा दर्ज कराया कि तत्कालीन अध्यक्ष CH शंकर राव और उनके गुट के लोगों ने मार के उनका नाक का हड्डी तोड़ दिया है, जिसका इलाज MGM अस्पताल में हुआ है। और उनके बयान के आधार पर तत्कालीन अध्यक्ष CH शंकर रामाराव और उनके अन्य सहयोगी नागराजू, PL राव, BRC राव के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला धारा 307 और अन्य धाराओं में दर्ज किया गया, जिसमें सेशन ट्रायल, इसका सेशन ट्रायल नंबर बाद में सेशन ट्रायल नंबर 118/2018 पड़ा। और 10 साल करीब मुकदमा चलने के बाद और न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को उस केस से बरी कर दिया। इस केस में टोटल करीब 7 विटनेस एग्जामिन हुए थे, डॉक्टर भी एग्जामिन हुए थे। सभी लोगों ने केस में कंटेस्ट किया था, मगर मुझे लगता है कि अभियुक्तों को बेनिफिट ऑफ डाउट का लाभ दिया गया। प्रोसिक्यूशन अपना केस सही तरीके से प्रूफ नहीं कर पाया, जिसका लाभ अभियुक्तों को मिला और आज सभी लोग बरी हो गए। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।